थी। आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर आप देखिए, अस्पताल के बाहर की तस्वीर, जो लोग वहां पर परिजन हैं जिनके घर के लोग पुल के पास पहुंचे हुए थे, कितनी बड़ी वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है हॉस्पिटल के बाहर, ताकि जो लोग घायल हैं या फिर किसी के बारे में कोई जानकारी लेनी है तुरंत वहां से जानकारी मिल जाए कि उनकी हालत फिलहाल कैसी है। साथ ही यहाँ पर उन लोगों की भी भीड़ है जो वहां से राहत और बचाव काम में लगे हुए थे। तो ये बड़ी तस्वीर, लगातार एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर थी। जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया तुरंत एम्बुलेंस वहां लेकर पहुंची है हॉस्पिटल के बाहर अफरा तफरी का माहौल। ये स्थिति हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीर है। तुरंत वहां पर पहले से स्ट्रेचर तैयार है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में तुरंत एम्बुलेंस से लोगों को निकालकर स्ट्रेचर के जरिए हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाया जा रहा है। ये बड़ी तस्वीर है। ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद की, जब हॉस्पिटल लेकर पहुंचा गया लोगों को। कई लोगों की हालत गंभीर है क्योंकि उनके शरीर के अंदर काफी पानी जा चुका है, फेफड़े तक पानी पहुंच चुका है, लिहाजा उन्हें बचाने की पूरी कोशिश इस वक्त चल रही है। ये एक और तस्वीर देखिए, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मच्छू नदी पर बना ये केबल पुल हादसे का शिकार हुआ। 140 साल पुराना ये ब्रिज, काफी ऐतिहासिक ये ब्रिज है, ऐतिहासिक धरोहर। एक और तस्वीर आप देखिए, जो लोग स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे हुए थे, किस तरीके से अपने कंधों पर लादकर इन्होंने लोगों को बचाया है। कई जिंदगी को स्थानीय लोगों ने बचाया है। ये एक और तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से स्थानीय लोग जो तैराक थे वो पानी के अंदर प्रवेश कर गए। जो लोग ऊपर से गिरे वो खुद तैरने की कोशिश कर बचा रहे थे अपनी जिंदगी को। ये तस्वीर सबसे लेटेस्ट तस्वीर। ये एक और तस्वीर हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर है। आप ऊपर देखिए, जो केबल ब्रिज था, जो हैंगिंग ब्रिज था, वो तरीके से टूटकर नीचे गिरा। जो लोग पानी में गिरे हुए थे, जहां तहां कई लोग आपको नीचे पानी में दिखाई दे रहे हैं। लोग किस तरीके से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। साथ ही स्थानीय लोग जो किनारे पहुंचे हुए थे, उनमें से जो लोग तैरना जानते थे तुरंत पानी में दौड़कर पहुंचे ताकि लोगों तक मदद पहुंचा दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने जो रेस्क्यू वायर्स होते हैं वो भी लोगों की ओर उछाले ताकि लोग उसे पकड़कर खुद को बचा सके और उन्हें किनारे खींचा जा सके। दो तस्वीर आपके सामने है। स्थानीय लोगों की कितनी बड़ी भूमिका रही है। अगर अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी तक किसी की जान नहीं गई, दो तस्वीरों के जरिए बात पुख्ता होती है। पहली तस्वीर आप देखिए, जब ये पुल टूटता है, हादसे का शिकार होता है, वहां पर स्थानीय लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तैरने की कोशिश कर रहे थे। लोग, स्थानीय लोग जो तैरना जानते थे वो अंदर पानी में घुस गए, प्रवेश कर गए, तैर कर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है गुजरात के मोरबी से, जहां पर ये केबल पुल टूटा है, हैंगिंग ब्रिज ये टूटा है, हादसे का शिकार हुआ है। काफी पुराना पुल, और आपको ये भी बता दें बार बार, क्योंकि 6 महीने से ये पुल बंद पड़ा हुआ था, रिनोवेशन का काम चल रहा था। रिनोवेशन के काम के बाद इसे 25 तारीख को दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन सिर्फ 5 दिन के अंदर यह पुल हादसे का शिकार हो जाता है। बड़ा और पुराना पुल, और इसी पुल से जो मोरबी के राजा थे वो राजमहल से राज दरबार तक आया जाया करते थे। बाद में जब राजशाही समाप्त हुई और उसके बाद इस पूरे पुल की जिम्मेदारी नगरपालिका को दी गई। नगरपालिका ने एक ग्रुप को जिम्मेदारी दे दी इसके रखरखाव की जिम्मेदारी, और फिलहाल पिछले 6 महीने में इस पुल के रिनोवेशन का काम चल रहा था। लेकिन रिनोवेशन कैसा हुआ, पुल की खामियों को क्या ठीक से ठीक नहीं किया गया, क्या क्षमता से ज्यादा लोग पुल पर चढ़े गए थे, या फिर यह पुल हादसे का शिकार क्यों हुआ, ये तमाम सवाल है जिसको लेकर जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये बड़ी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद मौके पर किस तरीके से अफरा तफरी मची थी। लोग पानी में खुद तैर कर बचाने की कोशिश कर रहे थे खुद को, साथ ही स्थानीय लोग पानी में दौड़े कूदे, तैर कर लोगों को बचाने की कोशिश की है लोगों ने। तो ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि स्थानीय लोगों का कितना बड़ा योगदान रहा है मोरबी में इस हादसे के बाद लोगों तक मदद जो पहुंची है उसमें। हालांकि बाद में तुरंत प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंची। ज्योति हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। ज्योति, जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। कुछ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि 8-10 लोग पानी में खुद तैर कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उनके पीछे दौड़कर पहुंचे थे, स्थानीय लोग तैर कर अंदर गए, उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते लोग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल राकेश, और जब जब इस तरह के हादसे होते हैं, इसी तरह के ये जो मददगार लोग हैं, ये लोगों के लिए देवता से कम नहीं। और ये तस्वीरें वाकई देखकर एक तरफ तो दर्दनाक हादसा, विचलित कर देने वाले कुछ दृश्य सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हादसे के बाद राहत देती कुछ तस्वीरें यही हैं। जिस तरह से आप भी
थे कि 8 से 10 लोग नदी में कूदे और अभी जो जानकारी हमें मिल रही है कि काफी सारे तैराकों को मौके पर पहुंचा दिया गया है और ये जो तैराक हैं ये लोगों को न सिर्फ ढूंढेंगे बल्कि उनका रेस्क्यू भी जल्द से जल्द करेंगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर रेस्क्यू काम के लिए लगा दिया जाएगा जल्द से जल्द और टीमें पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। लगभग 10 एम्बुलेंसेज देखिए मौके पर जिन जिन लोगों को नदी के किनारे लाया जा चुका है उन्हें सीधा लेकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो लगभग जो आंकड़ा मुझे मिला है वो 150 लोगों के पानी में गिरने का ये आंकड़ा निश्चित तौर पर बढ़ने की आशंका बनी हुई है। काफी सारे बच्चे और महिलाएं भी थी क्योंकि गुजरात में देखिए 24 तारीख के बाद से लगातार त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। दिवाली के अगले दिन यहाँ पर नववर्ष होता है और नववर्ष के अगले कुछ दिनों तक लगातार सेलिब्रेशंस होते हैं, छुट्टियों का दौर है और ऐसे में जो भीड़ है वो शाम के वक्त टूरिस्ट स्पॉट पर ज्यादा नजर आती है। ऐसे में मोरबी का ये जो पुल था ये हेरिटेज पुल था। ये सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, सिर्फ राजकोट के लिए नहीं, ये पूरे देश भर के लिए देखिए एक हेरिटेज पुल था। यहाँ पर लोग थे और ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। महज 5 दिन पहले रेनोवेशन के बाद ये पुल अगर बना था तो फिर ये टूटा कैसे। निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये पुल टूट कैसे गया। 6 महीने तक ये पुल बंद पड़ा हुआ था। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नक्शे पर हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात का मोरबी इलाका और उस मोरबी में ये पुल काफी ऐतिहासिक पुल जैसा जिक्र ज्योति भी कर रही थी। 140 साल पुराना मोरबी के राजा सबसे पहले इस पुल को इस्तेमाल में लाते थे राजमहल से राजदरबार तक जाने के लिए, लेकिन बाद में इसे आम लोगों के लिए खोला गया। जब राजशाही समाप्त हुई 150 से ज्यादा लोग इस पुल से नीचे नदी में गिर गए। यह पुल नदी के पानी से, अगर मैं ऊंचाई की बातचीत करूं, करीब 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई थी। 100 मीटर से ऊंचाई पर यह पुल हवा में लटक रहा था। हैंगिंग यह ब्रिज था, केबल के सहारे यह हवा में लटक रहा था, लेकिन यह पुल हादसे का शिकार हो गया और करीब 100 मीटर की ऊंचाई से ये लोग नीचे गिर गए। और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से कुछ लोग नदी में तैर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे के बाद अब मुआवजे का ऐलान कर दिया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, इस हादसे के बाद घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जो लोग घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की, इस हादसे को लेकर पूरी जानकारी दी और साथ ही निर्देश दिया कि लोगों तक मदद तुरंत पहुंचनी चाहिए। रेस्क्यू टीमों को ज्यादा से ज्यादा मौके पर भेजिए, अधिकारियों को तैनात करिए, साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिया जाए कि लोगों के इलाज में कोई कोताही ना बरती जाए, लोगों तक मदद पहुंचे, क्रिटिकल जो है उन्हें किसी तरीके से बचाया जाए उनकी जिंदगी को। और साथ ही उन्होंने ये भी मुख्यमंत्री से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि केंद्र से किसी तरीके की मदद की जरूरत है तो वो बताए, वो मदद तुरंत केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मोरबी में ये बड़ा हादसा हुआ है, केबल पुल टूटा है। उस हादसे के बाद की ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर है, जब स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे, पानी में कूद गए ताकि लोगों को बचाया जा सके। तैर कर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों ने खुद तैर कर अपनी जान बचाई। दूसरी तस्वीर है जब वहां पर घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे हुए थे, मदद पहुंचाई गई, साथ ही तैराकों को बड़ी तादाद में उतार दिया गया है मच्छू नदी के अंदर ताकि वो लोग देखें कि कोई और वहां बचा तो नहीं है। हालांकि रात का वक्त है, रात के वक्त में रेस्क्यू ऑपरेशन की अपनी मुश्किलें जरूर है, लेकिन ये कोशिश आगे चलती रहेगी जब तक ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी कहीं पानी के अंदर फंसा तो नहीं है। हालांकि जैसे जैसे ये वक्त बीतेगा हालात जरूर मुश्किल होते जाएंगे। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए जब ये पुल टूटा हुआ था कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे, अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसके ठीक बगल की तस्वीर आप देखिए जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, तुरंत एम्बुलेंस के जरिए जो लोग घायल थे, जो जिन्हें हादसे में जिनकी स्थिति मुश्किल हो गई है, जो गंभीर स्थिति बनी है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। नीचे की ओर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर जब लोग पानी में कूदकर तैरकर बचाने की कोशिश करते हुए, और चौथी तस्वीर में आप देखिए हिंदुस्तान के नक्शे पर गुजरात और गुजरात में मोरबी, और मोरबी में ये पुल हादसे का शिकार हो गया। ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। ज्योति, जैसे आप जिक्र कर रही थी काफी पुराना ये पुल हादसे का शिकार हुआ, हेरिटेज ये ब्रिज, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल तो है कि रिनोवेशन आखिरकार कैसे हुआ।